एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? क्या आप लोगों को मेरी आवाज बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है क्या? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बता दो। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन गाइस? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एक बारी मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूं। चलो कर लेता हूं। मेरे को मेरी आवाज एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज आती होगी। बेटा जी, आज है हमारा पेपर नंबर 1, जहां पे आज अपन 90 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हम टाइम को बहुत ध्यान से देखेंगे। हमको मैक्सिमम जो टाइम हमारा 45 से 50 मिनट लगना चाहिए 90 सवाल सॉल्व करने के लिए, बिकॉज जो बचा हुआ टाइम रहेगा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको एलोकेट करना है सॉल्व करने के लिए। दैट शुड बी योर गोल एंड दैट शुड बी योर प्रायोरिटी गाइस। ठीक है, सो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग जिस काम के लिए यहां पर आए हैं वो काम अभी अपन शुरू करते हैं। हम यहाँ पे 90 एमसीक्यू फुल सिलेबस से करेंगे और डेली करेंगे। और बीच में मैं आपको एक एडिशनल क्लासेस भी रखा करूंगा जहां पे अपन 200 एमसीक्यूज भी किया करेंगे और हम लोग 3-3 घंटे की सिटिंग प्रैक्टिस का भी क्लासेस लिया करेंगे। ठीक है, मतलब एक ही बार में 3 घंटे तक अपन प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, जिससे कि सिटिंग पैटर्न का भी एक अपने को हैबिट जो है वो बना हुआ चले। ओके, चलो जी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज में कोई दिक्कत है किसी को? आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना? आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 मिनट वेट कर लेते, पहले सभी लोग को आ जान दो। और मेरी अब आप लोग से यही विनती है कि अगला जो 1 महीना है, आज से ठीक 1 महीने बाद नीट 2025 है। हमें इस 1 महीने को इतने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि देखो मैं तुमको भी रिविजन भी कराने वाला हूँ। विक्ट्री क्रैश कोर्स की सारी वीडियोस भी अभी धीरे धीरे अपलोड होना शुरू हो जाएंगी जी। ओके, सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो 1 महीना है ना बहुत ही क्रूशियल रहे। ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इसमें जी जान लगा देना है, बिकॉज बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे तुम 360 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और मैं जो 90 के 90 सवाल आएंगे नीट 2025 में, जो भी सवाल अपन करने वाले 1 महीने के अंदर, इन्हीं में से घूम फिर के आएंगे। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। ओके, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, इन्हीं में से आएंगे सब घूम फिर के। तो शुरू करें बेटा जी, आइए शुरू करें। आइए, मैं मेरे हॉट सीट पर विराजमान हो जाता हूं। आप भी एक जगह पर बैठ जाइए, चलिए मत, कूदिए मत, एक जगह पर विराजमान आप लोग भी हो जाना। हम लोग शुरू करते हैं जी। ओके, यस, चलिए आइए। अगर हम पहले सवाल के बारे में बात करेंगे बेटा जी, पहला सवाल देखो यहां पे एग्जामिनर क्या पूछा है। देखो सवाल कह रहा है कि इन द टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट। बाहर से अंदर अरेंजमेंट क्या होगा बेटा जी? बाहर से अंदर की ओर अरेंजमेंट कैसा होगा जी? बाहर से अंदर की ओर अरेंजमेंट, अगर आप आउटर मोस्ट देखेंगे तो सर कैलेक्स होता है, फिर कोरोला, फिर एंड्रोइशियम और सबसे इनर मोस्ट आपका गाइनोइशियम होता है। ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बी पर टिक करके गलत कर लेंगे। नहीं सर, सबसे इनर मोस्ट जो होता है, इनर मोस्ट, दैट इज योर गाइनोइशियम। क्या चीज होता है बेटा जी? गाइनोइशियम होता है। चलो अगला। अच्छा, इंटीग्रेंट एनसर्कल्स द न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर देयर इज अ लार्ज ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। Statement 2. Opposite the micropylar end, the nucleus representing the basal part of the ovule. क्या लग रहा है इस सवाल के लिए? देखो अगर तुम पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा कि देखो इंटीग्रेंट जो है वो एनसर्कल कर रहा है न्यूक्लियस को, एक्सेप्ट एट द स्मॉलर ओपनिंग। जो माइक्रोपाइलर ओपनिंग रहती है वो आपकी छोटी रहती है, मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो गलत हो गया। अच्छा, अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, क्या न्यूसिलस मिलता है क्या? नहीं मालिक, यहां पे चलाजल एंड होते हैं। और चलाजल एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या ये आपका बेजल पार्ट होता है क्या ओव्यूल का? जो चलाजल एंड होता है वही तुम्हारा बेजल पार्ट होता है ओव्यूल का। यस, मतलब स्टेटमेंट बी भी गलत है। आपका बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी इज योर इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला बेटा, दी फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोस। अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल गलत करेंगे। एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है क्या करेगा? पहले दिमाग लगाओ। एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है, देखो कुछ लोग अभी 3 और 2 में अटक गए, सभी लोग एकदम बहुत प्यार से इसका आंसर करना। एक फंक्शनल मेगास्पोर 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगा। ओके, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास 4 मेगास्पोर बने हुए थे क्या मियोसिस से,
तीन डिजेनरेट कर गए, एक बचा हुआ है, अब ये आगे चल के माइटोसिस कर रहा है। तो 3 बार जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो कितने सेल्ड और कितने न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगा जी? जब 3 तुम्हारा माइटोटिक डिवीजन होगा तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन आपका डेवलप होगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन आपका डेवलप हो जाएगा जी। क्लियर है? ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर ऑर्डर। करेक्टली मैच्ड पेयर, दिमाग लगाओ, करेक्टली मैच्ड पेयर। बेटा अगर हमको ऑर्डर से यहां पे मिलाना, ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका क्या डिप्थीरिया से बिलोंग करता है? यस सर, तो ये हमारा पहला ही करेक्ट हो गया। होमोसेपियंस पोल्स होंगे क्या? नहीं। हमारे ऑर्डर्स क्या होते हैं होमोसेपियंस के? थोड़ा कमेंट बताओ, होमोसेपियंस के ऑर्डर्स क्या होते हैं? ठीक है, फिर मैंगीफेरा इंडिका, प्रिमेटा बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वी बिलोंग टू द प्रिमेट कंडीशन। ओके, तो हमारा आंसर ऐसे ही आपके यहां पे आ गया। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल में दिया हुआ है बेटा जी, टेबल भी इसके लिए आपको पढ़ लेना है। अगला सवाल, ऑर्डर रिलेटेड टू द ब्रिंजल, ऑर्डर रिलेटेड टू द ब्रिंजल, ब्रिंजल पोल्स, सेपेंडल्स, डाइकॉट नहीं। अगर हम ब्रिंजल के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑर्डर होगा बेटा जी? पॉलीमोनियल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मैच द कॉलम में वो दे सकते हैं आपको ये सब। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। सवाल क्या पूछ रहा है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय द आरएच व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड नहीं है? क्योंकि इस बार किंगडम फंगस के ऊपर पूछा हुआ था कि किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, किस पर बेस्ड नहीं है? तो ये आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर बेटा जी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया गया ना, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, तो एक ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, थर्ड नहीं होगा आपके पास, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ किंगडम्स ऑफ विटेकर हैविंग द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? कितने किंगडम जो है वो यूकैरियोटिक है? तो सभी लोग को पता है बेटा यूकैरियोटिक किंगडम कितने हैं? यूकैरियोटिक किंगडम जो है वो कितने हैं? आप बोलेंगे मालिक 4 हमारे यूकैरियोटिक किंगडम है, लेकिन मल्टी सेलुलर किंगडम कितने हैं? मल्टी सेलुलर वो हमारे सिर्फ 3 है सर। कौन कौन से हैं 3? किंगडम फंगस, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। तो ये 4/3 का रेशियो हो जाएगा, ये 4/3 का एक रेशियो बन जाएगा। क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? इज दिस क्लियर? बढ़िया लगा है सवाल? अगला सवाल देखते हैं जी। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम क्या शो करेगा? जीनोटाइप क्या होगा बेटा जी टर्नर सिंड्रोम का? टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप, टर्नर सिंड्रोम का, बिकॉज हम लोग क्या पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम के लिए 45XO पढ़ते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि सर 44 + X0 में लिख सकता हूं क्या इसको? 44 + X0। टर्नर मेल में होगा या फीमेल में होगा? सर ये फीमेल में होगा। ये मोनोसोमी का एग्जांपल हो गया क्या? मोनोसोमी का 2n-1, 2n-1, बिकॉज एक आपका एक्स क्रोमोसोम आपका यहां पे कम रहता है। चलो, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स का, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। what are all the chances of a color blind daughter and the son being born in a marriage of a normal man? देखो लड़का कैसा नॉर्मल है, नॉर्मल मैन मैरिंग अ नॉर्मल वुमेन whose father was a color blind, मतलब जो ये लड़की है वो कैरियर है क्या? शी इज अ कैरियर, और लड़का हमारा नॉर्मल है। अब ये पूछा है कि ये बताइए कि कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी डॉटर और सन की कितनी है? डॉटर और सन की कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अगर मैं पुनेट बना देता हूं यहां पे, इफ आई मेक अ पुनेट, तो क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी? ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा, XY और XY। अगर तुम देखोगे तो अमॉन्ग 50% लड़का यहां पे कलर ब्लाइंड है क्या जी? ओके, अमॉन्ग दी सन 50% आर कलर ब्लाइंड एंड ऑल दी डॉटर्स आर दी नॉर्मल। सारी की सारी डॉटर नॉर्मल है, सिर्फ एक ही डॉटर आपके पास कैरियर बन रही है। तो ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगला,
अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन। तुमको हिंट भी दिया हुआ है, यहां पे हिंट भी दिया हुआ है। अल्फा कौन से दो क्या कहते हैं क्लोजली लिंक्ड जीन है आपका यहां पे, HbA1 और HbA2। बेटा कौन सा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 16। क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बेटा जी, 16। क्रोमोसोम नंबर विल बी योर 16। ओके ठीक है, चलो। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। अब इसके रिगार्डिंग बताइए, क्या साइकस तुम्हारा ब्रांच्ड होता है क्या? नहीं मालिक, ये हमारा अनब्रांच्ड होता है। दिस इज द अनब्रांच्ड, काट दो। अच्छा, ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है, ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है। दे हैव अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नॉट अ फंगस। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। सारे के सारे आपके यहां पे गलत है, वेरी इंपॉर्टेंट। डन, अगला सवाल देखो। अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शंस। कौन सा ऑप्शन आपको यहां पे इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? दिमाग लगाओ। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कंसिडर नहीं किया गया था। 2014 का वो एआईपीएमटी का सवाल है यार। चलो आ दो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन यहां पे कौन सा होगा जी? सुनो, ट्रिपल फ्यूजन इज अ यूनिक इवेंट इन द एंजियोस्पर्म, ये करेक्ट है। इन द एंजियोस्पर्म द सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द फ्रूट्स, ये गलत है। एंजियोस्पर्म रेंज इन द साइज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया टू द टॉल ट्री लाइक यूकेलिप्टस, ये करेक्ट है। इन द एंजियोस्पर्म ईच सेल्स ऑफ द सिनर्जीड्स आर अ डिप्लॉइड, हैप्लॉइड है ना भाई, हैप्लॉइड होता है। अच्छा, इन द एंजियोस्पर्म द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म, नहीं, पहले आपका एंडोस्पर्म डेवलप होगा, उसके बाद आपके जाइगोट जो होंगे वो डेवलप होंगे क्या? ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ओके, कि जाइगोट विल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी, डी और ई जो है ना वो तुम्हारे पास गलत है। क्लियर? चलिए, इन दी पॉलीसिफोनिया एंड जिलीडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? देखो ये एक सवाल आपको पेपर में आ सकता है। पॉलीसिफोनिया और जिलीडियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? अब ये है आपके रेड अलगे, बच्चे एकदम डी पर टिक करना शुरू कर दिए। रेड अलगे, तो रेड अलगे में ऊगेमस होता है क्या? ओनली उगेमी देखने को मिलता है, ओनली उगेमस। मोटाइल या नॉन मोटाइल? सर नॉन मोटाइल। खाना कौन से फॉर्म में स्टोर्ड होता है रेड अलगे में जी? खाना कौन से फॉर्म में स्टोर्ड है? फ्लोरिडेन स्टार्च, है कि नहीं? विच इज सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। इसको रिवाइज कर लो, ये पॉइंट को, सवाल डायरेक्टली आएंगे यहां से। ओके ठीक है, चलो जी। गीमा आर दी ए सेक्सुअल, अच्छा ऐड आ रहा है क्या? चलो कल से ऐड नहीं आएगा, मैं बंद करवा दूंगा। गीमा आर दी ए सेक्सुअल बर्ड विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से? वेरी इंपॉर्टेंट, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्मॉल रिसेप्टर्स विच इज कॉल्ड गीमा कप। अच्छा, गीमा कैप जो होता है वो सेक्सुअल बर्ड है, ए सेक्सुअल बर्ड है? ये सेक्सुअल बर्ड है, ए सेक्सुअल, ये तुम्हारा ए सेक्सुअल है। अच्छा, तो जो मेरे गीमे होते हैं ये मल्टी सेलर है या यूनिसेलर है बेटा? तो दिस आर दी मल्टी सेल्यूलर, ये आपका मल्टी सेलर आपका होता है जी। ठीक है, तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, डायडेल्फस कंडीशन इज फाउंड इन, अब देखो ऐसे सवाल जो है ना मैच द कॉलम में आते हैं। डायडेल्फस किस में देखने को मिलेगा? डायडेल्फस, डायडेल्फस आपको पी में देखने को मिलेगा। सिट्रस में क्या देखने को मिलेगा? सिट्रस में, सिट्रस में, सिट्रस में मोनोडेल्फस देखने को मिलेगा, पॉलीडेल्फस? मोनोडेल्फस आपको सिट्रस में देखने को मिल जाएगा जी। तो ये बात आपको कि पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस है ना, पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस का एग्जांपल कौन है? चाइना रोज, चाइना रोज मोनोडेल्फस का एग्जांपल। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है जी। अच्छा, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 कर लो। वेलवेट के लिए कैलोट्रोपिस हो गया तुम्हारा, एक से आंसर आ रहा है क्या? ट्विस्टेड के लिए क्या होगा? ट्विस्टेड, ट्विस्टेड कॉटन हो जाएगा। इम्ब्रिकेट के लिए गुलमोहर, वैक्सिलरी, ट्राइफोलियम बिकॉज फेबिएसी फैमिली ना, फेबिएसी फैमिली, और यूनाइटेड सेपल्स गैमियोसेपलस। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट।
आ जाओ जी, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल, गारंटी मैच द कॉलम आना है 101%, ये मैच द कॉलम आना ही आना है। अगर हम मार्जिनल के बारे में बात करेंगे तो कौन होगा जी, पी हो जाएगा पी। एक्साइल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लेमन, पैराइटल आर्जिमोड, फ्री सेंट्रल प्रिमरोज एंड बेजल मारीगोल्ड। तो ये देखो, ये तो तुम दो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लो, प्लेसेंटेशन और एस्टिवेशन, मैच द कॉलम 100% आएंगे, 100%। अगला सवाल, अब ये थोड़ा सा जेनेटिक्स का सवाल है, दिमाग लगाना है इसके अंदर। सवाल क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले तो देखो यहां पे पूछा गया एग्जामिनर ने कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, दिमाग लगा के करना है इसको, बहुत सुंदर क्वेश्चन है जी। क्या कह रहा है, चलो करेक्ट, आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिशनली विद द रो फैक्टर टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। नहीं सर, अगर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करना है तो सिग्मा फैक्टर से जुड़ना पड़ेगा, ये गलत हो गया। सेकंड, इन द बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। हाँ सर, कहां पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए। क्या ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया ना, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, एचएनआरएनए जो है, क्या वो तुम्हारा प्रिकर्सर होता है क्या एमआरएनए के लिए, ये करेक्ट है। When एचएनआरएनए undergoes a capping process, adenylate residue is added at the 3, देखो कैपिंग में क्या होता है बेटा, 5 प्राइम एंड पे आपका ऐड हो रहा है, 5 प्राइम एंड, और टेलिंग जो होता है ना, टेलिंग तुम्हारा 3 प्राइम एंड पे होता है जी, तो ये भी तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया जी। ठीक है, तो आपके पास 2 और 5 जो है दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। क्या ये सवाल समझा आपको, सवाल समझा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। In the transcription unit, the terminator is located at, very important. Terminator कहां पे located है, terminator, where is terminator located? तो 3 prime end of the template strand, ये 3 prime end पर रहेगा। देखो terminator जो होता है वो 3 prime end पर रहता है template strand के, ये बात ध्यान में रखना। हाँ 3 prime end पे रहता है वो, यस, याद रहेगा। मैक्सिमम बच्चों ने सवाल गलत किया, इसको रिवाइज कर लेना। Select the appropriate option with respect to the gene regulation. Gene regulation के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फॉर अ जीन रेगुलेशन। चलो, the activity of the RNA polymerase in transcription at a given promoter is in turn regulated by the interaction with the accessory pigment, ये एकदम सही है। The regulatory protein in the operon can act both positively, अगर पॉजिटिवली काम करेगा तो ये आपका एक्टिवेटर होगा, ठीक है, अगर नेगेटिवली काम करेगा तो ये रिप्रेसर होगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ऑफ द ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ओपेरॉन, सॉरी, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ओपेरॉन एंड इट इज इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विद द लैक रिप्रेसर ओनली, ये भी करेक्ट है। तो बी वाला तुम्हारे पास इनकरेक्ट है, बी वाला इज और इनकरेक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, विधि मैं इस क्लास के बाद ऐड कर दूंगा। अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर कॉल्ड अ प्राइमरी मेरिस्टेम। क्यों कहते हैं इसे प्राइमरी मेरिस्टेम, क्यों कहा जाता है बेटा जी? अपाइकल को और इंटरकैलरी को प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों बोला गया है? अब कुछ बच्चे ए बोलेंगे, कुछ बच्चे बी बोलेंगे। बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द प्लांट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएंगे, सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाएंगे, याद में रखना। सी नहीं होगा यार, बोथ आर करेक्ट, नहीं बोथ कैसे करेक्ट होंगे, सी भी नहीं होगा। अच्छा, अब ये सवाल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडार्क एंड एग्जार्च स्टेम सिस्टम ऑफ द प्राइमरी जाइलम इज फाउंड इन। अब एंडार्क किस में देखने को मिलेगा? तो एंडार्क आपको स्टेम में देखने को मिलता है और एग्जार्च आपको रूट में देखने को मिलता है। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर विल बी सी, विल बी योर करेक्ट ऑप्शन जी। अगला सवाल, अच्छा, न्यूक्लियोलाई आर वेरी इंपॉर्टेंट। द न्यूक्लियोलाई आर, ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा जी? ये तुम्हारा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है क्या, जो कहां पे प्रेजेंट होगा? ये साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, साइटोप्लाज्म नहीं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा। है स्फेरिकल स्ट्रक्चर बट ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा। पेपर बढ़िया लग रहा है क्या? चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट बेटा देखो, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये करेक्ट है। 52% मेरे पास क्या होते हैं बेटा जी? प्रोटीन होते हैं और 40% मेरे लिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो 24 का बी विल बी योर करेक्ट। ये तुम्हारे पास इनकरेक्ट है। चलो अब इसको आइडेंटिफाई करो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द गिवन डायग्राम। ये ए, बी और सी अलग अलग प्रकार के सेल दिए गए, आइडेंटिफाई करिए। ये पहला वाला क्या है जी? ये रेड ब्लड सेल है। बी जो है दैट इज योर, बी इज योर, अरे मेरे को साइड हटना पड़ेगा। बी क्या होगा जी? बी तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा जी, और सी तुम्हारे पास कॉलमनर एपिथेलियल सेल है। ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल है। ठीक है, तो ये डायग्राम को भी तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। चलो कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब एक ये भी सवाल नीट 25 में डायरेक्टली आ सकता है। मैं मार्क करके जा रहा हूं, मतलब आएगा। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एंड स्ट्रेप्टोकोकस। मिलाइए जोड़ी, क्या होगा? क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ब्यूट्रिक एसिड, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया इथेनॉल, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, तो 26 का सी विल बी योर करेक्ट। बेटा कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर देखो, द लैब प्रोड्यूसेस द एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ये करेक्ट है। इन कोलम ऑफ द स्टार्टर कंटेन द मिलियंस ऑफ लैब इज नॉट नेसेसरी फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। सर दे आर नेसेसरी ना, जो कन्वर्जन में आपको हेल्प करेंगे। लैब इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी फॉर ऑफ फर्मेंटेड मिल्क बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12। ये करेक्ट है। लैब परफॉर्म द एनियोरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजिंग द लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट और जो थर्ड है दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन बेटा, कौन सा तुम्हारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा रिगार्डिंग द बायो कंट्रोल एजेंट्स? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायो कंट्रोल एजेंट्स, इनकरेक्ट। देखो, बायो कंट्रोल रिफर टू द यूज ऑफ केमिकल मेथड। नहीं सर, हम लोग को यहां पे बायोलॉजिकल मेथड को हम यूज कर रहे हैं। हम यहां पे बायोलॉजिकल मेथड को यूज कर रहे हैं फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज। पहला वाला ही इनकरेक्ट है। ठीक है, अच्छा, और ट्राइकोडर्मा तुम्हारा इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट होता है, ये पता होना बहुत जरूरी है। आइए, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम ए इज अ मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ बी। किसकी तरह यूज करेंगे और ये कौन से पेशेंट को आप लोग देते हो? स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से मिलता है। क्लॉट बस्टर, जिनको क्लॉट को बस्ट करने के लिए दिया जाता है, कब? जब मायोकार्डल इन्फाक्शन हो तब। सो 29 का बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच इज अ पॉलीमर। ओहो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। बायोमॉलिक्यूल से एक बहुत ही लाजवाब सवाल। पॉलीमेरिक सब्सटेंस। बेटा पॉलीमेरिक सब्सटेंस कौन है यहां पे? रबर होता है क्या? रबर, गम्स एंड सेलुलोस, गम्स एंड सेलुलोस, ये तीनों क्या है बेटा जी? पॉलीमेरिक है। ये तीनों पॉलीमेरिक है, याद रखना है आपको। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द लिपिड्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पे करेक्ट है? करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। लेसिथिन इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। क्या? नहीं मालिक, ये फॉस्फोलिपिड होता है। इट्स अ फॉस्फोलिपिड, है ना। ये क्या है बेटा जी? फॉस्फोलिपिड है। सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड पोजेस अ वन और मोर सीसी बॉन्ड। नहीं सर, सैचुरेटेड में क्या होगा जी? सिंगल बॉन्ड होगा सर। आ जाओ अगला। गिंगली ऑयल हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन्स ऑयल इन द विंटर। ये करेक्ट है। इसके बाद लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट बिकम सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये करेक्ट है।
करेक्ट है, हाँ भाई करेक्ट है। व्हेन फैटी एसिड इज स्टरीफाइड विद द ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड। तो सी डी और ई जो है ना, दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, वो तुम्हारे पास करेक्ट है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में मजा आ रहा है आपको, पेपर ठीक लग रहा है, बैलेंस्ड पेपर एकदम। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, यहां पे कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट। सुनो, प्रोटीन्स आपके हेट्रोपॉलीमर होते हैं क्या, ये करेक्ट है। हमारे पास 20 प्रकार के अमीनो एसिड है क्या, वी हैव 20 टाइप्स, नहीं सर, वी हैव 20 टाइप्स नॉट 19 टाइप्स। अच्छा, डाइटरी प्रोटीन्स आर दोस आर अ सोर्स ऑफ नॉन एसेंशियल, नहीं, डाइटरी तुम्हारे पास जो होते जो डाइट से मिले दैट दे आर व्हाट, एसेंशियल की नॉन एसेंशियल, दे आर द एसेंशियल ना। सम प्रोटीन फंक्शन एज अ हार्मोन्स एज वेल एज अ एंजाइम। प्रोटीन्स आर द लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये तीन तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएंगे, तीन स्टेटमेंट, यस। तो ये चीजें आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है। आज अगला कॉलम 1 एंड कॉलम 2, बैम H1 PST1 ओरियन ROP। करो भाई इसको कीजिएगा, क्या लग रहा है, बैम H1 टेट्रासाइक्लिन PST1 एम्फेसिलिन, जो ओरी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड ROP प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड्स। डन। तो 33 का डी विल बी योर करेक्ट। विच अमॉन्ग द गिवन स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पे करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अरे रुक जा भाई, यशोदा मेहर सवाल कर लो प्लीज, कौन सा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। मैं ज्यादा ही आउटसाइड जा रहा हूं, दिमाग लगाओ। अच्छा, क्या लग रहा है, इन द इल्यूजन द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, करेक्ट है ये। प्योर डीएनए फ्रेगमेंट कैन नॉट बी सीन विजिबल लाइट विदाउट स्टेनिंग, ये भी करेक्ट है, स्टेन करना पड़ेगा। वी कैन ऑब्जर्व द ऑरेंज बैंड ऑफ द डीएनए इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन विद द जेल एक्सपोज्ड टू द यूवी लाइट, करेक्ट है। प्योर डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द विजिबल लाइट, नहीं सर, हमको स्टेन करना पड़ेगा। 1, 2 और 3 जो है ना वो करेक्ट है। In the gel electrophoresis, the separated band of DNA are cut out and extracted from the gel piece. इस स्टेप को अपन क्या कहते हैं, अभी पीछे आपको बताया, इसे स्पूलिंग कहते हैं क्या, क्या इसे स्पूलिंग कहते हैं, नहीं मालिक, इसे इल्यूजन कहते हैं, इसे इल्यूजन कहते हैं। अच्छा जी, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके डायरेक्टली सवाल आ सकता है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। क्रोमोसोम अटैच टू द स्पिंडल एंड मूव टू द इक्वेटर। भाई अगर वो तुम्हारा स्पिंडल से अटैच है, इसका मतलब दैट इज योर मेटाफेज। सेंट्रोमेयर आपका स्प्लिट कर गया और क्रोमैटिड्स आपके अपार्ट हो गए, दूर दूर हो चुके हैं। एनाफेज में सेपरेशन हो रहा है क्या, पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। बेटा पेयरिंग जाइगोटीन में हो रहा है क्या, अच्छा क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपका पैकेटिन में हो रहा है। 101% बेटा जी सी और डी ऑप्शन के ऊपर सवाल आना ही आना है, 101% मैं कह रहा हूं, ठीक है। पेयरिंग के बारे में जब भी बात होगी तो पेयर देखो, जब फ्यूज होता है जब दो गैमेट तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा ना। तो जब पेयरिंग होगा दो जाइगोट का तो समझो कि जाइगोट ही, ठीक है ना। और क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन, यू शुड नो गाइस। रिकॉम्बिनेशन इज सीन इन, रिकॉम्बिनेशन कहां पे देखने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन जो है अभी जैसे क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी अपन ने बात किया, तो पैकेटिन रिकॉम्बिनेशन बोलो या क्रॉसिंग ओवर बोलो, दोनों एक ही बात है, दोनों आपका एक ही बात है। अच्छा, when the DNA is transcribed into the mRNA, usually the mRNA remains single stranded, but in some cases an RNA can be made that is a complementary to the mRNA. This is called, उस RNA को क्या बोलेंगे और उस RNA का मेन काम क्या होता है, उस RNA को अपन कहते हैं एंटीसेंस RNA। उसे क्या कहते हैं अपन, एंटीसेंस RNA कहते हैं,
जो कि ब्लॉक करेगा जीन एक्सप्रेशन को। एक्चुअली में वो कौन सा जीन एक्सप्रेशन है, वो ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर रहा है, वो ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके अच्छा, बायो पेटेंट्स आर, बेटा बायो पेटेंट्स किसके लिए दिया जाता है? बायो पेटेंट्स राइट टू यूज अ मैन्युफैक्चरिंग द क्लोथ, नहीं सर। प्रिवेंशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेजेस ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, नहीं अंडर डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री। अच्छा यहां पे अगर बाय डेवलपिंग कंट्री अगर आता ना तो करेक्ट हो जाता, ऑफ आ गया। राइट टू यूज द इन्वेंशन, राइट टू यूज द बायोलॉजिकल एंटिटी, तो फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी योर करेक्ट। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी योर करेक्ट बायो पेटेंट्स। अगला सवाल, बेटा कौन आपका यहां पे इनकरेक्ट मैच है? कौन सा आपका इनकरेक्ट मैच है? देखो, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ये करेक्ट है। देयर इज एस्टिमेटेड 20,000 राइस की वेराइटी इन इंडिया, नहीं मालिक। राइस की कितनी वेराइटी प्रेजेंट है? राइस की कितनी वेराइटी प्रेजेंट है? 2 लाख, 2 लाख राइस की वेराइटीज प्रेजेंट है जी। अच्छा, अर्थ वॉर्म्स को हम लोग एज अ फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, क्यों कहते हैं? अर्थ वॉर्म्स को अपन फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डेट्राइटस एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। अब बहुत सारे बच्चे डी डी बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे यहां पे डी डी बोलेंगे। 40 में ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, सही है एकदम। राइस के 2 लाख वेराइटीज है ना, नहीं सुबोधित, दैट इज अ करेक्ट प्लीज। अब तुम्हारे सब थोड़े चलेंगे। ये लीचिंग में हेल्प करे, बिल्कुल भी नहीं। दे रिड्यूस द रेट ऑफ द डीकंपोजिशन, बिल्कुल भी नहीं। ओके, वर्मी कंपोस्ट तो ये लूजनिंग करेंगे तुम्हारे पास सॉइल के, ये सॉइल का आपका लूजनिंग करता है जी। ठीक है, डन। डी नहीं होगा बल्कि आपके पास। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्गली मैच्ड, कौन आपका यहां पे रॉन्गली मैच्ड है? रॉन्गली मैच्ड 39 में क्या दिक्कत है भैया? नहीं नहीं, 39 इज ऑल्सो करेक्ट। अब वो तुमने गलत पढ़ लिया, मैंने बताया ऑफ और बाय में तुम्हारा मिस्टेक हो गया। ये एंटी अक्सर करती है पेपर में। राइजोबियम तुम्हारा फ्री लिविंग होता है क्या? नहीं, राइजोबियम आपका फ्री लिविंग नहीं होता है, ये फ्री लिविंग नहीं होता है। ठीक है, ये फ्री लिविंग आपका नहीं होता है। अरे ऑप्शन मैंने देखा यार, तुमको अब मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूं। एक काम करो तुम अभी ना, पहले जाओ खोलो एनसीईआरटी और पहले जाके एकदम ये पढ़ो, बायो पेटेंट वाला जो पैराग्राफ है ना वो पढ़ना मेरी। अच्छा मैंने टिक गलत किया है क्या? ओके, माय बैड, मेरी गलती हो गई है बेटा, मेरी गलती हो गई। हाँ हाँ, ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस गलत है। बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, बाय आएगा। एक काम करो ना, ये भी करेक्ट ही है तुम्हारे पास। 2 and 4 इज योर करेक्ट। राइट टू यूज ऑफ इन्वेंशन नहीं आएगा, नहीं करेक्ट है 2 and 4। इसको ना बाय कर दो यार, बस बाय कर दो इसको। नॉलेज बाय द ट्रेडिशनल कंपनीज, बाय द ट्रेडिशनल कंपनीज। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवा दूंगा, ठीक है ना? फाइन, ओके चलो आगे कर बढ़ो। चलो ये क्लियर हो गया, राइजोबियम तुम्हारा फ्री लिविंग नहीं होता है। ओके, फ्री लिविंग नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राइजोबियम का मेन काम क्या रहता है बेटा? ये भी तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बट ये तुम्हारा फ्री लिविंग नहीं रहता है। दिस शुड बी नोन टू यू। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का करेक्ट पाथवे बताइए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का करेक्ट पाथवे क्या होगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेडियोडेसिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडेमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मियाटस। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है विद रिगार्डिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा करेक्ट है? इन द नॉन प्रिमेट्स द मैमल cyclical changes during the reproductions are called estrous cycle,
ये बात सही है क्या? जो नॉन प्रीमेट्स होती है उसके अंदर अपन उसको ईस्टर साइकिल कहते हैं, ये करेक्ट है। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट द प्यूबर्टी, जिसे अपन मिनार्क कहते हैं, मेनोपॉज नहीं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन द मिनार्क एंड मेनोपॉज। यस, सो 1, 3 और 4 जो है दैट इज योर करेक्ट। असर्शन एंड रीजन देख लेते हैं। असर्शन, blastocysts become embedded in the endometrium of the uterus. After attachment of the inner cell mass to the endometrium, the uterine cell divide rapidly and covers the blastocyst. क्या लग रहा है? हमारे पास रीजन गलत है क्या? रीजन गलत है क्या? आफ्टर अटैचमेंट जो ट्रोपोब्लास्ट है, इनर सेल मास ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं, जो मेरे जो ट्रोपोब्लास्ट होते हैं एंडोमेट्रियम के, वो कवर कर लेंगे क्या और वो डिवाइड करेंगे आपके पास। नॉट अ इनर सेल मास, ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, तो असर्शन इज अ ट्रू बट रीजन तुम्हारा गलत हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनर सेल मास जो है वो किसमें डिफरेंशिएट करेगा? एम्ब्रियो में, एक्टोएंड और मीजोडर्म। अच्छा, डायफ्राम्स आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस विच इज यूज्ड बाय द फीमेल्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब डायफ्राम के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है? डायफ्राम, इसको यूट्रस में नहीं इंप्लांट करते हैं, यूट्रस में नहीं। दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्वाइकल रीजन, ये करेक्ट है। दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर द स्पर्म की एंट्री। ये स्पर्मिसाइडल एजेंट्स नहीं होते, बस जेल्स और फोम्स होते हैं स्पर्मिसाइडल एजेंट। सो 2 and 3 इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल? कौन कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है? नॉट अ कंप्लीटली क्यूरेबल, तो वो कौन कौन है बेटा जी? एक तो आपका HIV, ट्रिपल H होता है क्या? नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल इज योर ट्रिपल H। ओके, HIV, जीनिटल हर्पीस एंड हेपेटाइटिस बी। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू द लाइपीज लूप? लाइपीज लूप के कितने स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पे? फॉर लाइपीज लूप ये तुम्हारा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, ये करेक्ट है। ये नॉन मेडिकेटेड होता है क्या जी? इट विल इंड्यूस दी फाइगोसाइटोसिस, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास फाइगोसाइटोसिस को इंड्यूस कर रहा है क्या? ये फिजिकली प्रिवेंट नहीं कर रहा है मीटिंग को, ये फिजिकली प्रिवेंट नहीं कर रहा है मीटिंग को, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट जो बेटा जी दैट इज योर करेक्ट, है ना। 3 स्टेटमेंट जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रोमा लैमेले लैक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट पूछा हुआ यहां पे, स्ट्रोमा लैमेले क्या लैक नहीं करता? स्ट्रोमा लैमेले क्या लैक नहीं करता? तो PS1 लैक नहीं करता, बाकी सब कुछ लैक करेगा। NADP रिडक्टेज एंजाइम लैक करता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्यों लैक करेगा? बिकॉज PS2 प्रेजेंट नहीं है। तुम्हारी एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है कि PS2 और NADP रिडक्टेज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं स्ट्रोमा लैमेले में। अगर PS2 नहीं होगा तो तुम्हारा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं चलेगा। चलो बेटा, ये भी सवाल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल ए एंड ज़ेंथोफिल्स। क्लोरोफिल बी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? येलो ग्रीन। कैरोटेनॉइड्स येलो ऑरेंज। क्लोरोफिल ए आपका येलो हो जाएगा क्या? नहीं मालिक, ये आपका येलो ऑरेंज है। क्लोरोफिल ए जो है ब्लू ग्रीन होगा और ज़ेंथोफिल जो होगा ना वो आपका येलो होगा। तो जो ये बच्चे डी वाला जो ऑप्शन बता रहे हैं ना, हम जाओ थोड़ा। ड्यूरिंग अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? नॉन साइक्लिक में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है? देखो बहुत सारे बच्चे एकदम जोश में आ जाए उस सवाल में निकल गए, ऐसे नीट में भी होने वाला है। बहुत सारे बच्चे जोश में ही रहेंगे और फस 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 गिर जाएगा उसके। देखो इलेक्ट्रॉन पहले वाटर फोटोलिसिस, फिर PS2 के पास जाएगा और उसके बाद PS1 के पास जाएगा। अच्छा, व्हाट इज इंश्योर्ड बाय द C4 प्लांट? देखो C4 प्लांट है ना, क्या इंश्योर करता है? C4 प्लांट क्या इंश्योर करता है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C4 प्लांट क्या इंश्योर करता है? C4 प्लांट ये इंश्योर करता है कि जो रुबिस्को का जो फंक्शन है वो कार्बोक्सिलेज की तरह ज्यादा काम करे। बिकॉज रुबिस्को एंजाइम जो है उसके पास दोनों फंक्शन है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीनेज।
लेकिन वो ट्राई करता है कि कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी ज्यादा चले और ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी कम चले। अच्छा, अब ये एक न्यूमेरिकल है बेटा, जो कि NIOH की टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, और एक सवाल ऐसा न्यूमेरिकल आपका एक आ सकता है। सवाल क्या कह रहा है? इन द हाइपोथेटिकल ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी ऑफ द अलील IA, IB एंड I आर रिस्पेक्टिवली। देखो, IA की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 0.1, IB की दी है 0.3 और स्मॉल i की दी हुई है 0.6। कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव द बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, देखो बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, अगर हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ द बी ब्लड ग्रुप, तो कैसे निकालेंगे? तो पॉपुलेशन में एक तो IB ये भी बी देगा, या तुम्हारा कैपिटल I B और तुम्हारा ये भी तुम्हारा बी ही देगा, ये दोनों आपका बी देंगे। चलो मिलाते हैं। अगर तुम ऐसे देखोगे तो कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 इंटू 6, ये होगा, ये हो जाएगा। तो 0.09 प्लस 0.18, तुम इसको प्लस कर लो, कितना होगा? 0.27। अब परसेंटेज निकालना तो कितना होगा? 27%। तो 27% जो पॉपुलेशन होगी वो बी ब्लड ग्रुप की आपके पास हो जाएगी जी। डन, मजा आ गया? अच्छा, ह्यूगो डी वेरिस बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन, इन्होंने किसके ऊपर काम किया था? ह्यूगो डी वेरिस ने किसके ऊपर काम किया था? ह्यूगो डी वेरिस ने लेमेरिकाना, ओके, लेमेरिकाना और इवनिंग प्रिमरोज। बच्चों को है ना इवनिंग प्रिमरोज याद रहता है, बट ये याद नहीं रहता है जी। ओके, ओनोथ्रा लेमेरिकाना पे भी काम किया था एंड साथ में उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पे भी काम किया था। अच्छा, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 55th क्वेश्चन। ये होमोलॉजी शो कर रहा है क्या एनिमल्स के अंदर? अगर ये होमोलॉजी शो कर रहा है तो कौन सा इवोल्यूशन है? ये आपका इवोल्यूशन है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इज अकंपनीड बाय, अच्छा पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कब कंप्लीट होगी जी? रिडक्शन ऑफ NAD2 किसके अंदर? NADH एंड H+। am I audible to everyone? Guys, am I audible to everyone? Hello. Am I audible to everyone? So sorry, थोड़ा सा लैग हो गया था। थोड़ा सा लैग हो गया था। Now fine. थोड़ा सा लैग हो गया था। चलिए आइए जी, फटाफट करते। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है। कहां पे चलती है बेटा जी? वो आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यार थोड़ा सा ना मैम को कहना पड़ेगा, PDF थोड़ा सा उल्टा बना दिया उन्होंने। बेटा नेट गेन ऑफ ATP प्रोड्यूस इन द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में कितना ATP बनता है? क्या सिर्फ 2 ही ATP बनता है? आपका 2 ATP बनता है फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन में 2 ही ATP आपके पास यहां पे बन रहा है जी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में 4 ही ATP बनता है। नेट गेन ऑफ ATP प्रोड्यूस इन द रेस्पिरेशन 38 एंड नंबर ऑफ FADH2, कितने FADH2 बनते हैं? एक ही आपके FADH2 बनते हैं। मतलब D विल बी योर करेक्ट। तुम्हारा एक से आंसर आ गया, एक से आपका आंसर आपका यहां पे आ गया है जी। अगला जी, हाउस फ्लाइज आर द मैकेनिकल कैरियर्स ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउस फ्लाइज आर द मैकेनिकल कैरियर्स ऑफ, किसके मैकेनिकल कैरियर है बेटा? एमियोबायोसिस एंड कोलेरा। कोलेरा के लिए भी हाउस फ्लाई जो होता है वो आपका मैकेनिकल कैरियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है यहां पे? इनकरेक्ट। लेट्स डू इट वेरी फास्ट। देखो, रिंग वॉर्म तुम्हारा इंटीग्यूमेंट्री डिजीज है। सर इंटीग्यूमेंट्री का मतलब होता है स्किन रिगार्डिंग, यही ना, रिंग वॉर्म जो है वो स्किन ही को तो अफेक्ट कर रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आदि पैथोजन
Yes, most parasites are the pathogen. HIV infected cells can survive while virus are being replicated and release होते रहते हैं क्या बॉडी में? Yes. तो none are incorrect. None are incorrect. Done. आ जाओ जी अगला. अब ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सवाल कह रहा है रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट्स आर द टू वेज ऑफ. रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ये क्या मेजर करते हैं? ये क्या मेजर करेंगे? तो जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग सिस्टम. ये दोनों तुम्हारे क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बताते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है. एक एक्स टाइम पे अगर ए ग्रोथ हुआ था तो एक्स डैश पे कितना ग्रोथ हुआ है उसके बारे में रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हमें बताती है जी. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब इस डायग्राम में ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बताइए ए बी और सी. ये ए है, यहां पे आपका जाइगोट डिवाइड कर रहा है. बी इज योर ज्योमेट्रिक और सी जो आपका दैट इज योर अर्थमेटिक फेज. डन. तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ के जाना है. अगला जी. The given diagram depicts the cartoon of the heterophily in the larkspur due to the lifespan, life phases. Identify the phase A. अब phase A कौन सा और phase B कौन सा है? phase A और phase B. phase A जो है वो है आपका जुवेनाइल phase. ठीक है, और phase B जो है ना that is your adult phase. Then among the following parameters, how many of the following is used to measure the growth at the cellular level? बेटा ग्रोथ एट दी सेलुलर लेवल देखो, हम लोग फ्रेश वेट, ड्राई वेट, इंक्रीज इन दी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और नंबर, क्या ये सभी पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं क्या? ये सारे के सारे पैरामीटर है कि नहीं? ये सारे के सारे पैरामीटर. लेकिन तुम लोग ड्राई वेट और फ्रेश वेट में अगर ऑप्शन मिलेगा तो कौन सा वेट एक्यूरेट वेट होगा जी? आपका ड्राई वेट विल बी और एक्यूरेट, क्योंकि इसमें आपके पास पानी का कंटेंट रहता है फ्रेश वेट में, और अगर पानी अगर उड़ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है. अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा जी. एक हार्मोन जो है, वन हार्मोन हास्टेंस द मैच्योरिटी पीरियड इन द जुवेनाइल कॉनिफर्स, तो वो कौन सा हार्मोन है? अ सेकंड हार्मोन कंट्रोल दी जाइलम का डिफरेंशिएशन. वेल थर्ड हार्मोन है ना वो टॉलरेंस बढ़ा रहा है ऑफ द प्लांट ऑफ द वेरियस स्ट्रेसेस. ये हार्मोन्स का नाम बताइए. देखिए जाइलम डिफरेंशिएशन के लिए तो मेरा ऑक्सिन हो गया, टॉलरेंस के लिए तो एब्सिसिक एसिड हो गया, और मैच्योरिटी जो है जुवेनाइल प्लांट में गिबरेलिन्स बढ़ा रहा है क्या जी? बॉल्टिंग. Yes, this is a very 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 important. पेपर में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जी. आगे सुनो. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. जब भी एग्जामिनर अगर करेक्ट और इनकरेक्ट पूछे तो पहले तुम हाईलाइट कर लो. तो इनकरेक्ट आपको यहां पे पूछा गया कि कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है बेटा जी वो इनकरेक्ट है. देखो पॉलिप जो है वो सेसाइल है और वो सिलेंड्रिकल होता है लाइक एडेम्शिया. मेडुसा जो है वो आपका अम्ब्रेला शेप्ड है एंड फ्री लिविंग लाइक ऑरिलिया. पॉलिप विल प्रोड्यूस अ मेडुसा सेक्सुअली नहीं मालिक, ये एसेक्सुअली बनाएगा. मेटाजेनेसिस आपको जेलीफिश में देखने को मिलता है क्या जी? मेटाजेनेसिस किस में देखने को मिलता है? ये ओबिलिया में देखने को मिलता है. ओबिलिया, ओके, ओबिलिया में देखने को मिलता है आपको, है ना, ओबिलिया में. चलो अब ये किसका फीचर है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा जी आपके एब्सेंट है, डायोइशियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट है बेटा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है. कौन सा हो गया? वाटर वैस्कुलर अगर प्रेजेंट है तो एकाइनोडर्माटा. अगर वाटर केनाल अगर दिया होगा तो, अगर वाटर केनाल अगर दिया होगा तो पॉरीफेरा. क्या होगा जी? पॉरीफेरा. अच्छा, a species whose distribution is restricted to the small geographical area
because of the presence of the competitive superior species is found to expand its distribution range dramatically. When the competing species is experimentally removed, this process is known as, इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देंगे? अगर आपने कॉम्पिटेटिव स्पीशीज को निकाल दिया, इसे अपन कहते हैं कॉम्पिटेटिव रिलीज। तुम्हारी एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन है ये। ओके, Cuscuta, a parasitic plant that is a commonly found growing on the hedge plant, have lost its, very important, इन्होंने क्या चीज लॉस कर दिया है बेटा जी? इन्होंने अपना क्या लॉस किया है? इन्होंने क्लोरोफियर लीव्स लॉस कर दिया इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। चलो, स्टेटमेंट है, एक्सटर्नल ईयर जो है वो फ्रॉग में देखने को मिलता है। There is a presence of the cloaca in the male frog for excretion of urine, fecal matter and the sperm. क्या कहते हो? ये देखो, तो स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट है क्या, और स्टेटमेंट बी आपका करेक्ट है। क्यों? एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होते फ्रॉग में। फ्रॉग में ईयर को कौन रिप्रेजेंट करेगा? जो टिम्फेनम रिप्रेजेंट करेगा। कौन? टिम्फेनम। अच्छा, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ कॉकरोचेस। कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? कितने चैम्बर्स हैं? हमारे 13 चैम्बर आपके होते हैं, 13 चैम्बर। अच्छा, इन दी कॉकरोच द ब्लड फ्रॉम ए विल एंटर्स अ हार्ट थ्रू दी बी। ब्लड कैसे एंटर करेगा और किसके थ्रू आपका एंटर करेगा? बताइए। ब्लड जो है वो कैसे एंटर करता है? हमारे पास कार्डियक साइनस के थ्रू एंटर करेगा, थ्रू दी ऑस्टिया। सॉरी, साइनस से आपका जो ब्लड है एंटर करता है क्या? ऑस्टिया के थ्रू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी रिगार्डिंग टू द कॉमन फ्रॉग राना टिग्राना एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू एंड विच इज अ फॉल्स। कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है उसके बारे में आपसे पूछा गया है जी। चलो, ऑन अ ड्राई लैंड इट वुड डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इफ इट्स माउथ इज फोर्सेबली केप्ट क्लोज फॉर अ फ्यू डेज। हाँ सर, मर जाएगा ये ट्रू है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ड्राई लैंड है। इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है क्या? नहीं मालिक, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और ड्राई लैंड इट टर्न्स अ यूरिकोटेलिक फ्रॉम द यूरियोटेलिक। नहीं, ये अभी भी क्या रिलीज करेगा? ये अभी भी जो है क्या है, वो तुम्हारे पास यूरियोटेलिक ही है, वो यूरियोटेलिक है। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरिड आउट इन द पॉन्ड वाटर। हाँ, पॉन्ड वाटर में भी इसकी लाइफ हिस्ट्री होती, लाइफ स्पैन होती है। लार्वल जो होते हैं वो एक्वाटिक हो रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। ये आपका प्रीवियस ईयर सवाल था। इन द फ्रॉग वेंट्रिकल्स ओपन्स इनटू, वेरी इंपॉर्टेंट, वेंट्रिकल कहां पे ओपन हो रहा है फ्रॉग में, और कौन से साइड में ओपन हो रहा है? वेंट्रिकल आपका कॉर्निश आर्टरियोसस में ओपन होता है, ऑन दी वेंट्रल साइड, ऑन दी वेंट्रल साइड। पेपर बढ़िया लग रहा तुमको? फीलिंग वेरी मोटिवेटिंग? ओके, ऐसा ही पेपर नीट 25 में आएगा, यही ऐसे ही साथ पेपर आएंगे जहां पे तुम सिर्फ सिली मिस्टेक करोगे। अब एक ये सवाल भी बहुत ही प्यारा है। What are the reasons for the more species richness in the tropics when compared to the temperate? मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 25 में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, क्यों बेटा ट्रॉपिक्स में स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन? देखो जी, स्पीशीशन टाइम ज्यादा लग रहा है, ट्रॉपिकल तुम्हारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और लॉन्गर इवोल्यूशनरी पीरियड एंड पीरियड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज। अगर अनडिस्टर्ब्ड रहेगा तो ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगा। ट्रॉपिक्स में यही बात है। कांस्टेंट और लेस सीजनल वेरिएशन है, लोकल स्पीशीज टेंड टू सर्वाइव एंड देयर इज नो माइग्रेशन, ये भी करेक्ट है। वार्म टेम्परेचर, ह्यूमिड एनवायरमेंट फेवरेबल फॉर स्पीशीज, इवन सोलर रेडिएशन प्रोडक्टिविटी इज मोर, हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्या ज्यादा स्पीशीज वहां पे रहेंगे जी। तो ये आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। इसके लिए आपको ट्रॉपिक्स में ज्यादा स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द टेम्परेट।
द की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग हॉट स्पॉट्स, अगर तुम्हें हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है, तुम कैसे हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई करोगे? हॉट स्पॉट को तो हम लोग नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज यहां पे चेक करते हैं, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड डिग्री ऑफ थ्रेट। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? ऐसे स्पीशीज जो कि पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया में मिल रहे हैं और कहीं पे नहीं मिल रहे। अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा? रेस्पिरेशन में देखो, सबसे पहले होगा ब्रीदिंग, होगा पहले तो ब्रीदिंग होगा और अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा बेटा जी? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या होगा बेटा जी? फिर होगा ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, देन डिफ्यूजन होगा ब्लड और टिश्यूज के बीच में, और फिर बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन। सीक्वेंस पर क्वेश्चन आ सकता है। रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन इज सिचुएटेड इन, कहां पे है बेटा रेस्पिरेटरी सेंटर? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में। आइडेंटिफाई द वाल्व विच अलाउ द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू इट रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स। कौन से वाल्व जो है ना वो इंश्योर कराना कि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स में चले जाए। कौन कौन से वाल्व है बेटा? अगर वेंट्रिकल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक है मेरा एवी वाल्व और दूसरा है सेमिलुनर वाल्व, एवी एंड सेमिलुनर। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एवी वाल्व और फिर सेमिलुनर जो होगा वो कहां पे भेजेगा जी? वो तुम्हारे पास कहां पे भेज देगा? सेमिलुनर जो होगा, सेमिलुनर वाल्व कहां पर ओपन करेगा? वो रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स में भेज देगा। Which of the following cardiac event occurs between the Q wave and T wave on the ECG? Q wave और T wave के बीचों बीच क्या चल रहा है? देखो, सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे तो Q में क्या हो रहा है जी? बिगिनिंग ऑफ साइस्टॉल हो रहा है। बिगिनिंग ऑफ साइस्टॉल, जब साइस्टॉल अगर बिगिन कर रहा है तो क्या होगा? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व तुम्हारे ओपन होंगे या क्लोज होंगे जी? तो ये आपके पास ओपन हो जाएंगे जी। ठीक है, क्लोजर नहीं होगा। सेमिलुनर वाल्व अभी तुम्हारा क्लोज रहेगा, क्लोजर रहेगा सेमिलुनर वाल्व का। और तुम्हारे पास कौन सी साउंड पहले प्रोड्यूस होगी जी? डब साउंड कि लब? अच्छा, आपका पूछा है अंदर टी, इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में अगर हम बात करेंगे, टी में तुम्हारे पास क्या रहा है? एंड ऑफ द साइस्टॉल, एंड ऑफ साइस्टॉल। जब साइस्टॉल तुम्हारा एंड कर रहा है, ओके, जब तुम्हारा साइस्टॉल एंड कर रहा है तो दैट इज योर डब। क्लियर है कि लब साउंड बनेगा? नहीं 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 नहीं, गलती कर रहे हो। डब आपके पास डब साउंड होगा कि लब साउंड होगा? बिकॉज इस समय तुम्हारे सेमिलुनर वाल्व जो है ना वो क्लोज्ड है, सेमिलुनर वाल्व तुम्हारे क्लोज्ड है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां पे सेमिलुनर क्लोज्ड है और तुम्हारे पास ठीक है, क्योंकि टी वेव में ना आपका एंड हो रहा है साइस्टॉल का। ठीक है, एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा इसमें, ऑप्शन गलत है क्या? एक सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन को ना एक बारी मैं क्वेश्चन नंबर 80 को ना भी अपन चेक कर लेते हैं, 80 को चेक कर लेते हैं जी। लब होना चाहिए क्योंकि यहां पे Q और T के बारे में बात किया गया ना, तो Q अगर हम बात करें QRST, ठीक है, QRS, अच्छा हाँ समझ गया, नहीं नहीं करेक्ट है। चूज दी इनकरेक्ट आंसर रिगार्डिंग द पल्स रेट। कौन सा आंसर इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट, एग्जामिनर ने क्या पूछा? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पल्स रेट। द नॉर्मल पल्स फॉर द हेल्दी एडल्ट रेंज फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ये करेक्ट है। द पल्स रेट डज नॉट फ्लक्चुएट एंड इंक्रीजेस विद द एक्सरसाइज। सर ये फ्लक्चुएट करता है, डज फ्लक्चुएट्स, तो ये सेकंड वाला इनकरेक्ट है। तुम्हारा ऑप्शन ही आ गया ना, सेकंड वाला इज योर इनकरेक्ट। ओके, सेकंड वाला इज योर इनकरेक्ट। एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
जॉइंट डायस्टॉल, एट्रियल साइस्टॉल, वेंट्रिकुलर साइस्टॉल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। मैच द कॉलम। देखो जॉइंट डायस्टॉल में क्या है कि सारे के सारे चेंबर जो है आपके हार्ट के दे आर इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है। एट्रियल साइस्टॉल में क्या हो गया जी, इंक्रीज हो गया ब्लड फ्लो बाय 30%, ठीक है। वेंट्रिकुलर में, वेंट्रिकुलर साइस्टॉल में तुम्हारे पास ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्लोज हो चुके हैं, और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में क्या हो रहा है, इट कॉजेज द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व, जो कि प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। अच्छा, कौन सा करेक्ट है अबाउट अल्ट्रा फिल्टरेशन? अल्ट्रा फिल्टरेशन के लिए कौन सा करेक्ट है? फॉर अल्ट्रा फिल्टरेशन, blood is filtered so finely through this membrane that almost all the constituent of the plasma except the protein will pass out onto the lumen of the Bowman's capsule. Yes. So, अच्छा, very important question. The volume of filtrate formed per day is of 180 liter filtrate बन रहा है. With that the urine releases of 1.5 liter. Reflect that 99% of filtrate has to be secreted by the renal tubule. इसे tubular secretion कह रहे हैं यहाँ पर। चलो, tubular epithelial cell in the different segment of nephron perform the tubular reabsorption either by the active or a passive mechanism. Statement A incorrect हो गया ना, 99% filtrate को अपने को reabsorb करना है, तो statement A तुम्हारे पास incorrect हो गया और statement B जो है that is your correct. चीफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट वेस्ट इन द यूरिन ऑफ राना टिग्राना, मतलब फ्रॉग, तो ये यूरियोटेलिक है। अगर ये यूरियोटेलिक है तो ये यूरिया निकालेगा, दैट इज योर यूरियोटेलिक। द ट्रायंगुलर बोन स्कैपुला इज फाउंड ऑन, ये कहां पर मिल रहा है? डॉर्सल पार्ट में मिल रहा है, थोरैक्स के वेंट्रल पार्ट में। ये कौन सा पार्ट है? ये डॉर्सल पार्ट है। कौन से रिप को कवर कर रहा है? तो सेकेंड से सेवेंथ रिप को ये कवर कर रहा है। भाई बच्चों का मोटिवेशन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्रॉस आर्म ऑफ द मायोसिन मोनोमर कंसिस्ट ऑफ, क्रॉस आर्म ऑफ द मायोसिन मोनोमर कंसिस्ट ऑफ, जो क्रॉस आर्म होता है इट इज आउटवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द हेड एंड आर्म रीजन ऑफ द मेरोमायोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट। डी नहीं होगा। जो क्रॉस आर्म होता है मायोसिन मोनोमर का, वो किन से मिलके बनता है जी? क्रॉस आर्म में तुम्हारा हेड रहता है क्या, और कुछ रीजन तुम्हारे पास मेरोमायोसिन का आर्म रीजन आपका आता है। चलो, ये ए बी और सी के बारे में बताओ। ए बी और सी के बारे में, ये ए क्या है बेटा जी? अंदर ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। बी इज योर साइनेप्टिक वेसिकल, और सी जो है ना वो है तुम्हारा साइनैप्स। सी इज योर साइनैप्स। चलो, अब एक ये सवाल बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को बनाता है, रिलीज करता है, स्टोर करता है, क्या करता है? ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोर कर रहा है और रिलीज कर रहा है दो हॉर्मोन्स को, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। सिंथेसाइज नहीं करेगा, सिंथेसाइज नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ स्टोर करेगा और रिलीज करेगा। अंतिम जो जीआईपी है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये एक्चुअली में क्या करते हैं? तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ कहती है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है इट विल इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड द मोटाइलिटी। आज थोड़ा सा लेट हो गया ना यार, कल से ना ट्राई करेंगे 50 मिनट के अंडर खत्म कर लेंगे। मैंने स्टार्ट थोड़ा स्लो किया आज। चलो, मजा आ गया? क्या मजा आ गया सभी को? क्या सभी को मजा आ गया? अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, तो जितने बच्चे अभी क्लास में थे 90 में से तुम्हारे कितने करेक्ट हुए सभी लोग, मैं हर एक कमेंट के ऊपर मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई देने के लिए। ओके, कितने 90 में से करेक्ट हुए, हम हर एक क्वेश्चन जो है ना वो आपको किस में डाउट रहा क्वेश्चन में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिस भी क्वेश्चन में आपके पास डाउट रहेगा, और एक प्रॉपर फीडबैक। कल हमारी डे 2 होगी, आज हमारा डे 1 फाइनली एंड हो गया है, तो कमेंट में आप #day1 कंप्लीटेड लिख सकते हो। कल डे 2 में कल अपन और 90 सवाल करेंगे। मैं डाइवर्सिफाइड टाइप के क्वेश्चंस लाऊंगा, क्वेश्चन एक भी रिपीट नहीं करूंगा, दैट आई विल मेक श्योर। क्वेश्चन एक भी रिपीट नहीं करूंगा। तो 90 में से तुम्हारे कितने करेक्ट हुए वो मुझे भी आप लोग कमेंट कर लोगे, और सेशन कैसा लगा
क्या आपको लगा भैया कि नीट जो ड्रॉपर बच्चे दे कैन कोरिलेट, क्या पेपर नीट फोकस था, नीट सेंट्रिक था, है ना? इसका भी इसके बारे में बता देना। टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे जाके आप लोग पहले ज्वाइन कर लो, इस टेलीग्राम को आप लोग पहले ज्वाइन कर लो, यहीं पर मैं भी आपका पीडीएफ डलवा दूंगा। ठीक है, ओके डन। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। कल सुबह 10 बजे हमारी फिर से क्लास है, जहां पे अपन क्या करने वाले बेटा जी, 90 सवाल करेंगे। 7 तारीख से हमारे पास मॉड्यूल जो मैंने बनाया हुआ है वो मॉड्यूल अपन डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। ओके 300 पॉइंट्स में अपन हर एक यूनिट को डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, और जाते जाते एक और एक, जिस किसी बच्चे को भी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है दे कैन एनरोल, अभी भी तुम्हारे पास ये ओपन है। ओके, और अनअकैडमी आपके लिए बेटा जी 10 फ्री फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रिलीज किए हैं, आप लोग इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, ये कंप्लीटली फ्री है। या कोई छोटा भाई बहन जो नीट 26 की तैयारी कर रहा है उनको आप हमारे बैचेस के बारे में जरूर से बता दीजिएगा, और अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो बायोलॉजी लाइव 1 कोड आप लगा देना। ठीक है, कुछ और दिक्कत है किसी को? नहीं ना? चलो फिर मिलते हैं अपन कल सुबह 10 बजे, और प्लस वालों तुम्हारी शाम को 6 बजे क्लास है आज। ओके चलो गाइस, ठीक है। क्या निकिता क्या कह रही है? सर प्लीज डोंट इग्नोर, एक स्टडी वीडियो रेगुलरली बायो में फॉलो करनी चाहिए। ठीक है मैं बना दूंगा, हाउ टू स्टडी द बायोलॉजी इन लास्ट 30 डेज ना, ठीक है करवा देते। ओके डन, विधि मुझे ईमेल कर दियो तो मैं अभी ऐड कर दूंगा आपको। ठीक है चलो, सो कल सभी लोग आइएगा, कोई भी मिस नहीं करना है किसी को भी। ठीक है चलो, अभी के लिए बस इतना है गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दो यार, चलो बाय।